दिल्ली से सटे जेवर इलाके में बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास अगर आप भी अपना आशियाना बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। यमुना विकास प्राधिकरण जल्द ही एक योजना लॉन्च करने जा रहा है। इस योजना में 18 तरह के अलग अलग प्लॉट निकाले जाएंगे। आवासीय और औद्योगिक भूखंडों की योजना 20 फरवरी को लॉन्च होगी। योजना में 1000 से अधिक भूखंड हैं। वहीं औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में इस बार एक नई शर्त जोड़ी गई है। इसके लिए वही कंपनियां आवेदन कर सकेंगी जिन्होंने 2019 और 20 में जीएसटी भरा होगा। आपको बता दें, 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किए जा सकेंगे। इसमें विभिन्न उद्योगों के लिए भूखंड आवंटित होंगे। इसमें 296 भूखंड सामान्य और एमएसएमई के लिए होंगे। ये भूखंड 450 वर्ग मीटर से लेकर 3000 वर्ग मीटर तक के होंगे। वहीं प्राधिकरण ने एक बार फिर से स्टार्टअप को मौका देते हुए योजना में भूखंड आरक्षित करने का फैसला भी किया है। औद्योगिक भूखंड योजना में आवेदन के लिए 2019-20 का जीएसटी रिटर्न होना अनिवार्य होगा। सभी श्रेणी में स्टार्टअप के लिए 20% आरक्षण रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, जब हम इस खबर की ओर देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प याद आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें उन्होंने ये संकल्प लिया था कि वो उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देंगे, खासतौर पर नोएडा को केंद्र बना देंगे। और वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है, चाहे फिल्म सिटी का बनना हो या फिर इस जेवर एयरपोर्ट का बनना। इसके साथ साथ अब भूखंडों का मिलना भी ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता नोएडा को लेकर के है। बिल्कुल सांची, आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित तौर पर क्योंकि हम जो इसको थोड़ा सा अगर और डिफाइन करें तो गौतम बुद्ध नगर जो जिला है वो कभी पहले गाजियाबाद और बुलंदशहर का पार्ट हुआ करता था। इन दोनों को काट के इस जनपद को बनाया गया। 1997 में इसकी आधारशिला रखी गई। हालांकि 1976 से पहले ही यहाँ नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास को डेवलपमेंट करा। 1992 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अलग गठन हुआ। लेकिन जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के जो अधिसूचित क्षेत्र है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, 4500 हेक्टेयर जो ज़मीन है उस पर ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट को बनाने के तमाम जितनी भी अहर्ताएँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ज़मीनी स्तर पर उस पर काम शुरू होना है। उसके आसपास फिल्म सिटी के लिए भी ज़मीन आरक्षित की जा रही है। बहुत ख़ास बात यह है अगर इसको देखा जाए तो, क्योंकि अब से पहले की जो सरकारें हैं उनके दौरान अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके दौरान भी डेवलपमेंट हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों से एक टकराव की जो स्थिति थी वो लगातार बनती रही। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 3.5 साल में जो डेवलपमेंट किया है, उस डेवलपमेंट को अगर बहुत गौर से देखा जाए तो एयरपोर्ट को देने के लिए जितनी भी एनओसीज हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी हो चुकी हैं। उसके अलावा आप जरा इमेजिन करके सोचिए, हमारे दर्शकों को अब इमेजिन करके सोचना चाहिए कि अगर उनके घर के ऊपर से हवाई जहाज़ उतरेगा, हवाई जहाज़ निकल के जाएगा, उनके घर के 5 किलोमीटर के एरिया में अगर फिल्म सिटी होगी तो कहीं ना कहीं बॉम्बे की तर्ज पर इस शहर को डेवलप किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे बिल्कुल सटा हुआ है। आगरा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक का जो रास्ता है वो निर्बाध 170 किलोमीटर का बेहतरीन रास्ता है, जिसको आप बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह राजकुमार, जब नोएडा बना ही था, जब नोएडा को लेकर के एक विजन तैयार हुआ ही था, इस बात की कल्पना तभी कर ली गई थी कि आने वाले दिनों में नोएडा ऐसा दिखेगा। लेकिन यह तय कर पाना मुश्किल था कि असल में ये काम होगा कैसे। धीरे धीरे विकास की तरफ नोएडा बढ़ता हुआ नजर आया। इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, उसके साथ साथ रहने के लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। उसको लेकर के भी सरकार ने और प्रशासन ने समय समय पर काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यमुना एक्सप्रेसवे बना तब भी यह सवाल उठा था कि अब यमुना एक्सप्रेसवे बन गया है तो इसके आसपास की भूमि का इस्तेमाल कैसे होगा। और अब जब यहां पर जेवर एयरपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी बनने वाला है तो इसको बात लेकर के भी अटकलें तेज थी। अब आगे क्या होगा? धीरे धीरे वो ब्लूप्रिंट क्लियर हो रहा है, वो रोड मैप क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से विकास की गति को सरकार और प्रशासन तेज करने वाली है।
साची, यदि इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं हम, अगर 1976 के आसपास की जो स्थिति है जानकार, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण और बाकी सारे इलाकों में मैंने बहुत लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, अगर धरातल की बात करें तो ये पता लगता है कि जब नोएडा को 1976 में यहाँ पे डेवलपमेंट उसका करने के लिए आधारशिला रखी गई थी, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये शहर ऐसा बच सकेगा। क्योंकि दिल्ली में एक 10 बाई 10 के कमरे में इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, एक निजी कंसल्टेंट ने इसका नक्शा बनाया। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। एक बात दर्शकों को और अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि 44 साल पहले 40 साल पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये यमुना और हिंडन के बीच का खादर का इलाका माना जाता है, तो निश्चित तौर पे इसको बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है। क्योंकि हालांकि दिल्ली से जुड़ा हुआ, अगर इतिहास के पन्नों को और ज़्यादा पलटते हैं तो इस क्षेत्र में क्रांतिकारी, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए जो क्रांतिकारी थे, यहीं पर नलगढ़ा एक गांव है जहां पे वो असेंबली में जो बम फेंका गया भगत सिंह के द्वारा, वो बनाया गया। ये अच्छा, अगर हम राजकुमार इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं, अगर इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं, अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप के लिहाज से एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए, यानी मौजूदा सरकार अपनी ही योजनाओं को और पुख्ता करने के लिए, उसको और बड़े स्तर पर लाने के लिए इस तरीके से प्लान तैयार कर रही है कि उसको एक दूसरे से जोड़ा जाए, जिसमें स्टार्टअप है, एमएसएमई है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें चाहे पर्सनल यूज के लिए भूमि को लिया जा सकता है या फिर स्टार्टअप के लिए, बड़ी कंपनियों को सेटअप करने के लिए। अगर हम भूमि वितरण का जिक्र करें तो किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, जमीनों को कैसे बांटा जाएगा, और सबसे बड़ी बात ये जो जानकारियां आ रही हैं इसमें आरक्षण भी दिया जाएगा। राजकुमार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, मैं अभी आपको अपडेट करने का प्रयास करूंगा। अभी तकरीबन 10 दिन पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया कि हमें एक ऐसी परमिशन दे दी जाए कि जो लैंड यहाँ पे आवंटित कर दी गई है, कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन बड़ी कंपनियों को बड़े भूखंड 10,000 मीटर, 20,000 मीटर, 5,000 मीटर के भूखंड दे दिए, लेकिन उन्होंने 10 साल में अभी तक अपना वहाँ पे काम शुरू नहीं किया। प्राधिकरण को इसकी परमिशन मिली, प्राधिकरण ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें 25% अगर किसी को 1,000 मीटर का, मैं उसके बाद एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर 1,000 मीटर का प्लॉट किसी को आवंटित किया गया तो उसमें 25%, मतलब 250 मीटर प्लॉट प्राधिकरण वापस खरीद रहा है। खरीद के कुछ छोटे जो एमएसएमई के तहत और बाकी स्टार्टअप जो करना चाह रहे हैं उनको दे दी गई। और ख़ास बात यह है कि इसका एक बैकपुट जो आया है, इसका जो कंक्लूजन निकल के आया है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए की जो अर्निंग है वो केवल एक सप्ताह के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को हो गई है। क्योंकि पूरी तरीके से जब सोच एक होती है और उस सोच को डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, और निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इस समय सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ के का, योगी आदित्यनाथ तकरीबन 8 बार जनपद गौतम बुद्ध नगर आ चुके हैं। वो तमाम तरह की योजनाओं पे बिल्कुल नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को भेजा गया है कि उनकी मॉनिटरिंग होती है समय समय पे। जब जवाबदेही तय हो जाती है तो निश्चित तौर पर नौकरशाही के ऊपर एक प्रेशर होता है और वो काम करता है। तो सरकार जिस तरीके से, सरकार की मॉनिटरिंग और पूरा सिस्टम चला हुआ है कि अगर कोई प्रस्ताव आया है तो उसको अटकाओ मत, उसको फटाक से भेजो और झटाक से काम। अच्छा, ये भी बताइए राजकुमार, अब जब ये ब्लूप्रिंट तैयार है और हम ये बहुत सुनहरी चीज, सुनहरा भविष्य देख रहे हैं, कहना भी गलत नहीं होगा आने वाले दिनों में, तो अगर हम आम लोगों का जिक्र करें, उनको कैसे फायदा होने वाला है, उन लोगों को कैसे फायदा होगा जो आने वाले दिनों में बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं, खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, चाहे एमएसएमई के माध्यम से, चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, उनके लिए कैसे अवसर है ये? और वो आम लोग भी जो कहीं ना कहीं नोएडा की तरफ आना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, उनके लिए क्या अवसर हैं? राजकुमार, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सारे सवालों में ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसमें थोड़ा सा और इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ ओखला का इलाका पड़ता है। ओखला का इलाका जो है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, लेकिन क्योंकि हरित प्राधिकरण और एनसीएटी के अलावा बाकी और तमाम तरह के वहाँ पे कानून जो है वो प्रभावी हो रहे हैं, उससे वहाँ की इंडस्ट्री को बाहर खदेड़ा जा रहा है। खदेड़ने के लिए अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा में 20 से 25 हज़ार रुपये मीटर के आसपास इंडस्ट्रियल प्लॉट का रेट होता है। लेकिन अगर हम ग्रेटर नोएडा में चले जाते हैं तो यही रेट 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच आ जाता है। और अगर इसको यमुना में चले जाते हैं तो यमुना में 8,000 7,000 रुपये मीटर के हिसाब से प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं उसमें वो ले सकता है। तो दिल्ली की तरफ से जो लोग
जो मूव करना चाहते हैं उद्योगपति, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। इस चीज़ को बहुत भांपा है और सरकार ने इसका बहुत आकलन करने के साथ साथ जो प्राधिकरण और के जो अधिकारी इसको हैं, देखकर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में नोएडा ना सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शहर बनेगा, लेकिन एक उदाहरण बनेगा पूरे भारत के लिए भी कि विकास का असल अगर डेफिनेशन, एक परिभाषा होनी चाहिए तो वो शायद नोएडा को लेकर के होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।